जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, हर हर महादेव। श्रावण मास के उपलक्ष्य में जो विगत वर्षों से मेरे साथ बैठ कर के रुद्राभिषेक, रुद्रार्चन, सहस्रार्चन जो करते आए हैं, उनको मैंने सप्रेम भेंट के रूप में एक पुस्तिका हमेशा प्रदान की है और मैं आगे भी इन रुद्राभिषेकों के माध्यम से वो पुस्तिका उन सभी यजमान भक्तों को, शिव परिवार के संयोजकों को एवं श्री शिव शक्ति सर्वार्थ सिद्धि समर्चन समारोह के सदस्यों को प्रदान करता रहूँगा। तो जिन्होंने मेरे साथ बैठ कर के रुद्राभिषेक, रुद्रार्चन किया है, उनको मैंने दी है, तो उसमें मैंने ये लिखा भी है। तो मैं आज उसको अपने वीडियो के माध्यम से भावार्थ करता हूँ। आप लोग सभी बड़े ध्यानपूर्वक श्रवण करें और फिर उसका अनुसरण भी करें। अक्सर हम लोग जल से रुद्राभिषेक करते हैं, तो जल से रुद्राभिषेक करने में कई भाव निहित होते हैं। जैसे सर्वप्रथम, यदि आपके क्षेत्र में या आप कोई बड़ा पद संभाल रहे हैं और आपके क्षेत्र में यदि वर्षा नहीं हो रही है, तो भोलेनाथ की आराधना यदि आप जल से करें तो वहाँ अवश्य बरसात होगी। और जैसे आपको अधिकतर ज्वर रहता है और ज्वर की शांति नहीं हो पा रही है, तो आप जल से रुद्राभिषेक करें, षडंग रुद्राभिषेक करें, आपको आपके ज्वर की शांति होगी और किसी भी प्रकार का आपके जीवन में दैहिक ताप होगा वो धीरे धीरे स्वतः समाप्त हो जाएगा और शरीर आपका स्वस्थ रहने लग जाएगा। दूसरा, जैसे विशेष रूप से किसी भी प्रकार का आपको कोई रोग है और उस रोग की शांति नहीं हो पा रही है, तो हम लोग हिंदी भाषा में उसको दाव कहते हैं और वैसे उसको संस्कृत में कोशा कहते हैं। तो कोशा के जल से, यानी कि कोशा को जल में डाल करके, जिस घड़े में हम जल भरते हैं या श्रृंगी के माध्यम से या द्रोणी यानी कि बाल्टी के माध्यम से, हम उसमें कोशा को डाल लें और डाल करके अपने रोग के निमित्त, रोग के निवारण के निमित्त हम संकल्प लें और उससे यदि रुद्राभिषेक करें तो हम अवश्य ही उस रोग का प्रशमन करेंगे और उस रोग से हमें शांति मिलेगी। दूसरा, जैसे अधिकतर जीवन में आजकल लोगों की अपनी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित रखने के लिए ऐसा भाव रहता है कि हमारे पास साधन होंगे तो हम शीघ्र अपने कार्य को संभाल लेंगे। तो उन्हीं साधनों में वाहन इत्यादि को भी हम साधन कहते हैं। तो उस वाहन की आवश्यकता रखने वाले व्यक्ति को जीवन में यदि किसी कारणवश वाहन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, धन का अभाव है या किसी धन है लेकिन कुछ ऐसे क्रियाकलाप होते हैं जो पूर्णता को प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं और हमें वाहन नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए आप दही से रुद्राभिषेक करें। और दही से यदि आप रुद्राभिषेक श्रावण के महीने में करते हैं तो आपको निश्चित रूप से 1 वर्ष के अंदर भोलेनाथ की कृपा से वाहन सुख की प्राप्ति हो जाएगी। लोगों के जीवन में वाहन सुख भी है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी तो महाराज जी बहुत आती है लेकिन रुकती नहीं है। हम कमाते तो पूरा परिवार हैं लेकिन खर्चे नहीं संभलते, हमारे घर में खर्चे इतने होते हैं कि धन ही नहीं रुकता, तो उसके लिए हम क्या करें? तो ऐसा कहा गया है शास्त्रों में कि गन्ने के रस से, यदि आप इक्षु रस से, गन्ने के रस से, लक्ष्मी क्या प्रिय रस गन्ने का रस है, और उससे यदि आप रुद्राभिषेक करते हैं तो आपको स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति हो। लक्ष्मी की प्राप्ति होना सहज है, लेकिन स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होना एक बड़ी बात है। यानी कि लक्ष्मी आए और घर में रहे और स्थिर रह करके, यानी कि लक्ष्मी आती रहे और हमारे सारे खर्चे भी चलते रहें और लक्ष्मी का अभाव जीवन में ना हो, उसके लिए आप अधिक से अधिक श्री रुद्राभिषेक का अर्चन इक्षु रस यानी कि गन्ने के रस से करें। आप मधु से रुद्राभिषेक कर सकते हैं, जो मक्खियों का जो शहद होता है उससे रुद्राभिषेक करने से आपको ऐश्वर्य एवं कन्या की प्राप्ति हो सकती है भोलेनाथ की कृपा से। जिसके सारी कामनाएं निवारण हो गई हों और वो चाहता हो कि मुझे भगवान की कृपा प्राप्त हो, आशीर्वाद प्राप्त हो, तो गंगा जल से रुद्राभिषेक करें। गंगा जल से रुद्राभिषेक करने से भगवान का आशीर्वाद, भोलेनाथ की कृपा और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दूध से रुद्राभिषेक करने से पुत्र की प्राप्ति भी होती है और सुख की प्राप्ति भी होती है। और घी से जैसे रुद्राभिषेक यदि हम करते हैं तो उसमें ये हमारी भावना रहती है कि यक्ष्मा जो रोग है, जिसे हम टीबी का रोग भी कहते हैं, और भी कोई रोग है, तो उसका प्रशमन होता है घी से रुद्राभिषेक करने से। और एक विशेष लाभ, जैसे कि आपके यहाँ संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही है, संतान में बाधा आ रही है, या आप जो है संतान की इच्छा रखते हैं लेकिन आपके मनोवांछित संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, आपके घर में
कन्याएं अधिक हैं, ये सौभाग्य की बात है, लेकिन आप चाहते हैं कि एक संतान के रूप में हमें पुत्र की भी प्राप्ति हो, तो वंश वृद्धि के लिए आप घी से भी रुद्राभिषेक कर सकते हैं। विशेष रूप से हम आते हैं कि बच्चे हमारे बहुत हैं और संतान भी बड़ी प्रिय है, दिखने में भी सुंदर है, लेकिन पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं लगता, और आप आचार्य लोगों को, महापुरुषों को फ़ोन करते हैं या उनसे चर्चा करते हैं और कहते हैं कि महाराज बच्चा बड़ा प्यारा है, सुंदर है, बड़ा खेलता है, कूदता है, लेकिन वो जो है बुद्धि उसकी पढ़ाई में मन नहीं लगती। तो ऐसी, और पढ़ाई करना भी चाहता है तो उसकी समझ में कुछ नहीं आता। तो इसके लिए आप मीठे दूध से, यानी कि गाय का दूध हो, और रुद्राभिषेक में विशेष रूप से आप प्रयास करें कि गाय का ही दूध लिया जाए, क्योंकि गाय का दूध एक देवत्व का दूध है एक तरीके से, जिसमें 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं गौ माता में। तो गाय का दूध ही आप विशेषकर प्रयोग में लें। और उससे यदि आप दूध में मिश्री डाल के या फिर चीनी डाल करके आप यदि भगवान शिव भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करते हैं, तो बच्चे को श्रेष्ठ बुद्धि की प्राप्ति होगी। शत्रुओं के शमन हम लोग तरक्की करते हैं, जीवन में आगे बढ़ते हैं। चाहे हम कदम से 2 कदम आगे बढ़ जाएं, तब भी लोगों को स्वभावतः ईर्ष्या, जलन, दोष, द्वेष ये सब सहज में बन जाता है। लोग आपको बढ़ते हुए देखते हैं तो उनके मन में ये भाव आ जाता है कि ये क्यों बढ़ रहा है। तो इस प्रकार की किसी की भी शत्रुता आपके प्रति बन जाती है, तो उसके शमन के लिए, नाश के लिए नहीं, शमन माने वो अपने इस भाव को समाप्त कर दे, हमारे साथ में सहज रहे। तो शत्रु शमन के लिए आप सरसों के तेल से भी रुद्राभिषेक कर सकते हैं। जीवन में पितृदोष आ जाता है, जिससे पितरों की शांति नहीं हो पाती है, संतान के आने में बाधा आती है, और घर में अनर्गल खर्चे होने लगते हैं, और बेवजह रोग उत्पन्न होने लगते हैं, और धन खूब आता है लेकिन उससे कहीं अधिक जाने लगता है। ऐसी समस्या में पितृदोष की शांति के लिए आप तिल के तेल से भी रुद्राभिषेक कर सकते हैं। बूरा और जल, इन दोनों को मिला करके यदि आप भगवान भोलेनाथ की आराधना करें, तो हमारे जीवन में न जाने वाला रोग जो है, जिसे हम प्रमेह रोग, शुगर की बीमारी कहते हैं, वो भी भोलेनाथ की कृपा से चला जाएगा। बाकी अपने शरीर का संयम रखेंगे तो फिर आपको वो कभी जीवन में व्यापेगा नहीं। हर चीज़ भोलेनाथ पे नहीं डालनी चाहिए, कुछ अपने भी जीवन में संयम रखना चाहिए। हम भोलेनाथ के प्रमेह की रोग की शांति के लिए बूरा और जल से रुद्राभिषेक तो कर रहे हैं, लेकिन पूजा से उठ करके खूब रबड़ी खींच रहे हैं, बड़ी मीठी चाय पी रहे हैं, तो उससे हमें लाभ नहीं होगा। कृपया ध्यान दें, आराधना के साथ में अपने जीवन को साधना भी है। तो प्रमेह रोग की शांति के लिए आप बूरा और जल से रुद्राभिषेक कर सकते हैं। मनोरथ की सिद्धि के लिए, यानी कि जीवन में किसी भी प्रकार का कोई मनोरथ है, विस्तार है इसका, बहुत बड़ा वीडियो बन सकता है। तो मनोरथों की सिद्धि के लिए आप दूध और भांग को मिश्रित करके किसी भी प्रकार का मनोरथ हो, कितने ही बड़े आप कष्ट में हों, और आप यदि दूध भांग को मिश्रित करके भगवान शिव की आराधना करें, रुद्राभिषेक करें, नमक चमकात्मक रुद्राभिषेक करें, तो आपको आपका मनोरथ अवश्य सिद्धि को प्राप्त होगा। भोलेनाथ की कृपा से आपके सारे मनोरथ सिद्ध होंगे। फलों के रस से विशेष रूप से मैं आपको बता दूं, जीवन में पदोन्नति चाहते हैं, और पदोन्नति सिर्फ किसी राजनीतिक पद की उन्नति नहीं, किसी भी प्रकार की पदोन्नति है, जीवन में आगे बढ़ना है, ऊपर उठना है, कुछ तरक्की करनी है, अपने मनोरथों को सिद्ध करना है, तो उन पदोन्नति की प्राप्ति के लिए आप फलों के रस से भी रुद्राभिषेक कर सकते हैं। विशेष रूप से भोलेनाथ की आराधना के लिए सहज में रुद्राभिषेक करें, लेकिन श्रावण मास में अधिक से अधिक हर दिन प्रतिदिन रुद्राभिषेक करने का प्रयास करें। यदि आप कोरोना के कारण घर में ब्राह्मण नहीं बुला पा रहे हैं, तो स्वयं भी रुद्राभिषेक करें, उसकी भी मैं आपको विधि बताऊंगा। विधि जानने के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, हर हर महादेव।